पार्टी स्टार प्रचारक बना करके उस राज्य में भेजती है। फिर करिश्मा देखने को मिलता है। दिल्ली में भी सीएम योगी ने मोर्चा संभाला था, ताबड़तोड़ प्रचार किया था, जिसका जादू देखने को भी मिला। रिजल्ट आया तो विरोधी ढेर हो गए। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 80% का रहा, जिसकी बदौलत दिल्ली के सिंहासन पर 27 साल के बाद बीजेपी फिर से बैठने जा रही है, जिससे जाहिर हो गया है कि अब योगी की डिमांड पूरे देश में और ज्यादा होने वाली है। विरोधियों में खलबली बढ़ने वाली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। वो यूपी ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। उनकी लोगों में दीवानगी कैसी है, इसकी झलक उनकी रैलियों में दिखती है, जिसकी बानगी इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। सीएम योगी ने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया, उनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट करीब 80% का रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। सीएम योगी ने दिल्ली में 14 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 11 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी, जेजे कॉलोनी के शिव विहार, इंद्रपुरी के बुद्धनगर, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी विधानसभा, घोंडा, शहादरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पड़पड़गंज, सुल्तानपुर और देवनगर में रैली की थी। इन रैलियों में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा था। दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। सीएम योगी के इसी अंदाज का नतीजा रहा कि जनता ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिया। उनका स्ट्राइक रेट देखकर विरोधियों में खलबली मच गई है। उनके प्रचार की बदौलत मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चौहान ने जीत हासिल की। संगम बिहार सीट से चंदन कुमार चौधरी, जनकपुर से आशीष सूद, घोंडा सीट से अजय महावर, शहादरा से संजय गोयल, उत्तम नगर से पवन शर्मा, द्वारका से प्रद्युमन राजपूत विजयी रहे। बिजवासन विधानसभा सीट पर आप से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत ने जीत हासिल की। पालम से कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, तो पटपड़गंज सीट पर रविंद्र सिंह नेगी ने जीत हासिल की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी उनका जादू चला। बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी इस सीट पर सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को पटकनी दे दी। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। जीत की लिस्ट को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने फायर ब्रांड नेता होने का दमखम दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।